में हम लोग सॉल्व करेंगे ICAI की केस सिनेरियोज लॉ पेपर 4 की। ठीक है, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल से एक एक सेक्शन लिंक करवाऊँ और एक छोटी सी समरी भी बना के दूँ, सो दैट ये केस सिनेरियोज आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। प्रॉब्लम ये होता है कि ये थोड़े 2 या 3 पेजेस के जब केस सिनेरियोज हो जाते हैं तो वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फर्स्ट पैरा में लिखा क्या था, और अगर उसमें से अगर MCQ आ गया तो अपन हड़बड़ा जाते हैं और कुछ गलत करके आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं एक समरी बनाऊं, और ये समरी हम जब पेपर में भी सॉल्व करेंगे तो ये हम समरी बनाएंगे। एंड ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला केस सिनेरियो। WRPC Limited is a Mumbai-based company in which the central government hold 35% of share capital, while the governments of Maharashtra and Karnataka hold 15% and 10% of share capital, respectively. WRPC manufactures corrosion-resistant overhead transmission and distribution products. ओके, तो ये पहले पैरा में अपने को समझ में आ जाता है कि WRPC में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 35% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15 और 10% है, इस तरह से होता है 60%, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो पहला पैरा अपना क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पैरा पे। द इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी हैड रेज्ड सीरियस कंसर्न्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इंटरनल कंट्रोल irregularities. During the year 1718, WRPC also defaulted in complying with statutory requirements pertaining to filing of its financial statements under Section 137 and annual return under Section 92. Consequently, the company received a notice from Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra to rectify the default. ठीक है, तो ये भी मैंने समरी में मेंशन करके रखा है कि डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92। अब इसमें मैं ये एक बात आपको बता दूं कि जब भी है ना, मॉड्यूल में अगर आप जाओगे, जहाँ पे भी ये जिक्र हुआ है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा या इस प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, तो वो लोग ने वहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये अप्लाई तभी नहीं होगा जब ये कंपनीज 137 एंड 92 का कंप्लायंस पूरा करेंगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। उसका पहला ही अगर सेक्शन में ले लूँ, सेक्शन नंबर 149 जो है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ के एग्जाम्शन अगर हम लोग पढ़े, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे ये लोग ने मेंशन किया हुआ है कि हाउएवर अबव एग्जेम्पशन is applicable only if such government company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with registrar। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने केस सिनेरियो पे, तो यहाँ पे ये लोग ने तो डिफ़ॉल्ट करा हुआ है, तो ये एक्सेप्शन इस गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे जो सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी को ये सेक्शन एग्जेम्प्ट है, वो सारे सेक्शंस अपने केस सिनेरियो में अपने को अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला एक चीज़ अपन ने निकाल के रखा। अब आते आगे। The company was also served show cause notice by the revenue officials on certain GST and income tax related issues। मतलब ये दो डिपार्टमेंट ने भी इनको नोटिस भेज दिया। The board of directors of WRPC consisted of 14 directors due to the increased volume of business, alleged internal control irregularities and lack of professional skills needed for the statutory compliances. The company felt the necessity of inclusion of some senior professionals on its board. Okay, accordingly, it was thought of inducting Rajan, a chartered accountant, and Sanjay, a company secretary, as the executive directors. तो ऊपर के पैरा में ये लोग ने जो सब कुछ किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट किया है, इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से वो लोग को 2 प्रोफेशनल्स हायर करने हैं, ऐसा वो लोग ने सजेस्ट करा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्किट बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, अ दिल्ली बेस्ड कंपनी, एंड पिस्को इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, a Pune-based company, are the two major component suppliers to WRPC. CBPL is a family-managed business with 57 shareholders, and Pisco Electronics is yet to be listed company, but in near future it intends to get
लिस्टेड, मतलब अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो ये भी मैंने समरी में डाल दिया। CBPL एंड पिस्को सप्लायर्स है WRPC के, ये फैमिली मैनेज्ड है और ये अनलिस्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ CBPL एंड पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर एज अंडर। तो ये लोग ने अपने को पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दे के रखा हुआ है। CBPL had 4 directors as on 31st March 2018 and 5 as on 31st March 2019। तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, 31st March 18 का और 31st March 19 का। 4 डायरेक्टर थे, 5 डायरेक्टर थे। अब इसको के भी दिए होंगे उन लोग ने। In case of Pisco Electronics, there were 7 directors as on 31st March 18 and 6 as on 31st March 19. However, none of the companies had appointed any woman director during these 2 years. अब यहाँ पे वुमन डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम लोग एक अज्यूम कर, मतलब एक अपन ऐसा पकड़ सकते हैं कि आगे के जो MCQs है उसमें कोई एक तो MCQ ऐसा होगा जो रिलेटेड टू वुमन डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वुमन डायरेक्टर का जो कंडीशंस है वो पता होना चाहिए। ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। इसमें हम लोग आगे आएंगे जब सॉल्व करेंगे MCQs। ठीक है, पहले हम लोग सिर्फ एक केस पढ़ के लेते हैं। Ajay Prakash is the chairman and managing director of CBPL. Considering his old age and other health-related issues, he wants to retire from the company. Accordingly, he discussed the matter in a board meeting and also proposed to explore the possibilities of appointing his eldest son, Pranav Prakash, MBA FMS University of Delhi, as the managing director of the company for a period of 10 years from 1st January 2020 onwards. अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर्स, तो उसमें क्लियर कट दिया हुआ है पहले ही सेक्शन में वो लोग ने कि कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल से ज़्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और अगर उसको रीअपॉइंट करना है तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर अपॉइंट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी पॉइंट अपन आगे देखेंगे। द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर कन्वीन्ड 5 times ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2018। No board meeting was held in January or February 2019, but thereafter 6 board meetings were held during the calendar year 2019. Okay. Vasuki is one of the executive directors appointed by the Pisco Electronics. He had taken a loan of rupees 1 crore from the company on 1st January 2018 after fulfilling the required formalities. अब ये जो लाइन है वो रिलेटेड टू लोन टू डायरेक्टर्स का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द लोन वाज ग्रांटेड स्पेसिफाइड दैट वासुकी शैल रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट इन 5 years एंड द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टू बी चार्ज एट मंथली रेस्ट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस शैल ऑल्सो बी पेड एज एंड व्हेन ड्यू। ओके। However, due to the changed economic scenario during 2019, there was a drastic reduction in the normal borrowing rates. Accordingly, Vasuki requested the company for change in his borrowing terms, that is to reduce the interest rate to 8% per annum from existing 10% per annum, and to increase the period of repayment from the present 20 installments to 30 installments. Okay. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है तो उसमें दिया हुआ चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी टर्म्स अगर चेंज करने होते हैं, जो लोन हमने डायरेक्टर को दिया हुआ है या फिर डायरेक्टर से कोई ड्यू अगर रहेगा पेमेंट, और अगर उसको वेव करना होता है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी अपन देखेंगे आगे। तो इस तरह से अगर मैं समरी को लूँ, देखो अभी ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स ये मैंने यहाँ पे समरी में ऐड नहीं किए क्योंकि ये अपन ने अभी अभी पढ़े। मेरा फोकस था कि पहले जो 3-4 पैराग्राफ्स है वो मैं लिख के रखूँ, सो दैट कि जब मैं लास्ट वाले पैरा पढ़ूँ तो मेरे को वो भूलने को नहीं होना चाहिए जो मैंने पहले पढ़ा था। अब अगर आगे इसमें से अगर कोई MCQ आता है ये पॉइंट पे या फिर ये वाले पॉइंट पे, तो मेरे पास समरी पड़ा हुआ है कि भाई ये लोग ने डिफ़ॉल्ट किया है, यहाँ पे इसको नोटिस आ चुका है, यहाँ का लिमिट वो लोग ने दिया हुआ है कि 4 और 5 डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि आगे MCQs में अपने को पूछा क्या गया
और अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ ऑब्जर्व दैट WRPC हैड 14 directors, but due to increased volume of business, alleged internal control irregularities and professional skills etc. required for the statutory compliances, the company intended to induct Rajan, a chartered accountant, and Sanjay, a company secretary, as the executive directors. ये तो अपने को दिया हुआ था केस में. Which of the following options is best suited to such a situation? ठीक है, तो अपने को चारों में से सिलेक्ट करना है. चारों पढ़ते हैं, अभी क्या है देखते हैं. WRPC could appoint either Rajan or Sanjay as executive director because in no case the stat limit of 15 directors was to be crossed. अभी आपको पता होना चाहिए कि 15 से ज़्यादा अपन डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते. अगर करना है तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है. ये यहाँ पे दिया हुआ है. सी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3, ये मिनिमम नंबर है. मैक्सिमम नंबर है 15 डायरेक्टर्स. Note: if the company wants to appoint more than 15 directors, it can do so after passing a special resolution. ठीक है, अभी आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या है. WRPC increased the total number of directors to 16 by passing an ordinary resolution. तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑर्डिनरी है दिया हुआ है, अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. WRPC increased the total number of directors to 16 by passing a special resolution in a general meeting of shareholders with a view to appoint both Rajan and Sanjay. ये ऑप्शन सही हो सकता है. Being a government company, since WRPC is exempt from passing the special resolution in a general meeting of shareholders for increasing the number of directors to 16, it increased the total number of directors to 16 from the existing 14 without passing a special resolution and appointed both Rajan and Sanjay. अब ये ऑप्शन है ना सही हो सकता था, लेकिन अब हम समरी में आएंगे और यहाँ पे ये लोग ने दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92. अब मैं चैप्टर नंबर 1 पे आऊँगा, ठीक है. यहाँ पे हमने पहले ही जब भी हम लोग समरी बना रहे थे तभी मैंने आपको बताया था ये सेक्शन अगर गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उसको एग्जेम्प्ट होगा. लेकिन यहाँ पे वो लोग ने ये भी दिया हुआ है कि अगर वो लोग कंप्लायंस करेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा नहीं. ये हमने देख लिया. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते और ये भी गलत है, तो मतलब अपना आंसर होना चाहिए सी. अभी देखते हैं नीचे आंसर क्या हुआ है. सी. अब ये सब मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए. सी. ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का आंसर है सी. सेक्शन नंबर 149 मॉड्यूल में पेज नंबर 1.3. अब मैं मॉड्यूल में आता हूँ. पेज नंबर 1.3 कहाँ पे देखते हैं. सी. यही है पेज नंबर 1.3. फर्स्ट ही चैप्टर है आपका जहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. From the case scenario, it is noticed that none of the companies had appointed any woman director through CBPL. Though CBPL had 4 directors as on 31st March 2018 and 5 as on 31st March 2019, and PISCO had 7 directors as on 31st March 18 and 6 as on 31st March 19. Which of the following option is applicable इन द गिवन सिचुएशन? तो पहले अपने को देखना पड़ेगा वुमन डायरेक्टर के कंडीशंस क्या क्या होते हैं. तो इसमें आते हैं वुमन डायरेक्टर्स के कंडीशंस क्या क्या दिए हुए हैं रूल 3 में. ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर है कि एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा एवरी लिस्टेड कंपनी को और अदर पब्लिक कंपनी को हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर. अब अगर ये आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पे कहीं पे भी प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है उसको कोई भी रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे समरी में आऊँ तो मैंने लिखा हुआ था कि ये फैमिली मैनेज्ड कंपनी है CBPL, ठीक है. तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो CBPL को वुमन डायरेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना तो वो लिस्टेड है और ना ही वो पब्लिक है. तो मेरे को देखना पड़ेगा पिस्को, क्योंकि पिस्को वो लोग ने बोला था कि लिस्टेड हो सकता है, ठीक है. लिस्टेड होने की कगार पे है वो, अभी तक हुआ नहीं है. तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसका पेड अप शेयर कैपिटल देखता हूँ. पेड अप शेयर कैपिटल और अपने को क्या बोला है टर्नओवर देखने के लिए. पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर होना चाहिए 300 करोड़ और मोर, ठीक है. तो अपन आते हैं पिस्को में. पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर तो नहीं है,
टर्नओवर देखते 300 करोड़ और मोर। 2017-18 में नहीं है, 275 मतलब 300 से कम है, यहाँ पे 305 क्रॉस कर रहा है, तो मतलब मेरे को 1920 में अपॉइंट करना पड़ेगा एक वुमन डायरेक्टर को। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं अपने को क्या क्या दिए हुए। CBPL शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, नहीं। PISCO Electronics should appoint at least one woman director based on audited financial statements as on 31st March 2018, नहीं। अपने को 1920 के लिए करना है, क्योंकि 1819 का, एक मिनट, 1819 का ही था ना वो, राइट। फाइनेंशियल ईयर 1819 में वो लोग ने टर्नओवर क्रॉस किया, तो मेरे को फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए उसको अपॉइंट करना पड़ेगा वुमन डायरेक्टर को। ठीक है, तो आगे का ऑप्शन देखते हैं। तो पहले दो ऑप्शन तो अपने चले गए। पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 19, ये आंसर सही है। CBPL को तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है 1.2 का सी। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। 1.2 का आंसर है सी, पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल। ओके, अब मैं आंसर्स पे आता हूँ। सी सेक्शन 149 मॉड्यूल का पेज नंबर 1.4। ये सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ही पढ़ो, ख़त्म करो। ठीक है, आगे के MCQ पे आते हैं। 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल both CBPL and PISCO Electronics are mandatorily required to appoint। अभी है ना, ये MCQ सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान होना चाहिए कि की मैनेजरियल पर्सोनल का पॉइंट कौन से चैप्टर में आता है, कहाँ कहाँ पे वो मैंडेटरी है, कहाँ कहाँ पे अपॉइंट करना और लिमिटेशंस उसके क्या है। ठीक है, अगर आपने एक बार भी कंपनी से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, मतलब अपना मॉड्यूल 1 जो है, वो मॉड्यूल 1 अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर जो है अपना रेम्यूनरेशन वाला, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन वाला, आई थिंक ये सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में वो लोग ने दिया हुआ है कि की मैनेजरियल पर्सोनल कहाँ कहाँ पे अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सेक्शन पहले देख लेते हैं, मेरे को सेक्शन याद नहीं रहता। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 203 रूल 8A मॉड्यूल का पेज नंबर 2.1। ठीक है, मॉड्यूल का पेज नंबर 2.1 नहीं है वो, 2.10 है। अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, according to rule 8 following company shall have full-time key managerial personnel every listed company and every other public company having paid up share capital of 10 crore rupees or more। ठीक है, तो अब इसमें भी दोनों अपने केस में लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन पिस्को जो है वो लिस्टेड होने वाली है, और उसका अपन ने पेड अप शेयर कैपिटल देखा था जो 50 करोड़ था। मैं वापस आपको दिखाता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। यहाँ पे आता है, पिस्को का पेड अप कैपिटल था 50 करोड़। ठीक है, तो दोनों ईयर में उसको वो वोल टाइम की मैनेजरियल का हिट कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन सर्टन अदर कंपनीज अकॉर्डिंग टू रूल 8A every private company which has a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have a full-time company secretary। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनी टू हैव अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ़ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ 10 करोड़ रुपीज़ और मोर। तो अब अपना प्राइवेट कंपनी है CBPL, उसके लिए भी अपने को पेड अप शेयर कैपिटल का देखना पड़ेगा। यहाँ पे 100 करोड़ ये लोग ने दिया हुआ है, तो मतलब 10 करोड़ क्रॉस किया, तो इसको कंपनी सेक्रेटरी तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, CBPL को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स को फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आते हैं अपन, अपना क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग
वोल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल बोथ, मतलब कौन सा ऐसा वोल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल है जो दोनों को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब CBPL का अपन देखेंगे तो इसको सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का ज़रूरत है और पिस्को को बाकी सबका भी ज़रूरत है। तो दोनों में कॉमन क्या है कि वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। क्योंकि ये वोल टाइम CFO, बोथ वोल टाइम CFO एंड वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं ये लेता हूँ तो पिस्को को तो करने का ज़रूरत है लेकिन CBPL को नहीं है। अगेन, ऑल द वोल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट, CBPL को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है। अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है इसलिए मेरे को वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1.3 का बी, वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सॉर्टेड है। अब आते हैं 1.4 पे। In view of changed economic scenario in the country, Vasuki, one of the executive directors of Pisco Electronics, requested the company for change in his borrowing terms. अब मैं ये पहले ही बता देता हूँ आपको, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। That is to reduce the interest rate 8% per annum from the existing 10% per annum and to increase the period of repayment फ्रॉम द, ये कुछ भी टर्म्स उसको चेंज बढ़ाना हो कम करना हो जो भी हो उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। द कंपनी इज परमिटेड टू ऑल्टर द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ वासुकी इन अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग वेयर ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट वासुकी। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का कुछ दिया नहीं है तो मतलब ये आएगा नहीं। द कंपनी इज परमिटेड टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ वासुकी in a duly convened board meeting where majority of directors present except Vasuki must consent, ये भी नहीं आएगा। The company is permitted to alter the terms and conditions relating to outstanding loan of Vasuki in a duly convened general meeting by passing a special resolution, ठीक है। ये आना चाहिए आंसर। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला सेम है, सिर्फ इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डाला हुआ है। तो 1.4 का मेरा आंसर होगा सी। देखते हैं इसका भी आंसर सी है, ठीक है। अब डिटेल्ड आंसर में मैं आपको लिंक करवाता हूँ। ये आपका चैप्टर है 3, जो मीटिंग्स का चैप्टर है, पेज नंबर 3.33। सी डेट, सॉरी 3.33 पॉइंट नंबर डी, to remit or to give time for repayment of any debt due from a director, to remit or give time for repayment, ठीक है। thus if any debt is repayable by a director then it cannot be remitted or its repayment time cannot be extended unless consent by passing a special resolution is given by the company। हो गया। अगर आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ना है तो ये पूरा का पूरा सेक्शन स्टार्ट होता है 3.30 से, सेक्शन नंबर 180 रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। अब देखो ये कैसा है ना कि आप अगर डायरेक्टली केस पे आओगे तो आपको शायद ये चीज़ नहीं समझेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले एक बार ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लेना। पहले जो 3-4 चैप्टर्स है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तक के, वो सारे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। एक बार अपने दिमाग में एक मैपिंग बना लेना और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक तो करवा के रखा है आपको। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के पेज नंबर भी डाले हुए हैं, सेक्शन भी डाले हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ना तो आपको ये कुछ समझेगा नहीं। सो बेटर है आप एक बार चैप्टर पढ़ो और उसके बाद केस पे आओ, क्योंकि क्या है कि अगर एक चैप्टर होगा कोई पर्टिकुलर तो वो ईजी जाएगा क्योंकि आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, एक केस के लिए। बट कई सारे यहाँ पे केस सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 चैप्टर लिंक किए हुए हैं एक ही केस में, तो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा समझने में अगर आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर वो एक बार देख लेना आप। अब आते हैं अपन आगे वाले MCQ पे।
अजय प्रकाश द चेयरमैन, ये तो बहुत ही इजी है। अजय प्रकाश द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CBPL डिजायरिंग to retire due to his old age and health related issues, wants to appoint his eldest son Pranav Prakash as the managing director of CBPL for a period of 10 years from 1st January 2020 onwards. From the following options, choose the correct one. Okay. Pranav Prakash can be appointed as managing director for a term not exceeding 5 years at a time. सही है. Pranav Prakash can be appointed as the managing director for maximum up to 10 years. नहीं. Pranav Prakash can be appointed as the managing director for maximum up to 15 years. नहीं. Pranav Prakash can be appointed as MD for any period without restrictions. ये भी नहीं. तो मतलब अपना ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए 1.5A. ठीक है. अब डिटेल्ड आंसर में मैं जाता हूँ. 1.5A सेक्शन नंबर 196 मॉड्यूल पेज 2.4. ठीक है. मॉड्यूल का पेज नंबर 2.4. अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. ठीक है. टेन्योर में अगर मैं जाता हूँ, नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम. It is further provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. मतलब 4th ईयर के एंड में उसका रीअपॉइंटमेंट होगा, उसके पहले नहीं हो सकता. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार आज मैंने किसी को MD एज एन MD अपॉइंट किया है तो आज ही मैं उसका टर्म 10 साल कर दूं या आज ही उसको रीअपॉइंट कर दूं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो इसके नीचे लोग ने एक एग्जाम्पल भी दिया है. अगर आप ये सेक्शन पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम्पल भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में मैंने पहला ही सिर्फ केस सिनेरियो कवर किया है. आगे के वीडियोस में मैं बाकी के सारे केस सिनेरियोज कवर कर लूँगा. और ये जो समरी मैंने बनाई है, ये जो आंसर्स है, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर्स उस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में कवर्ड है. समरी भी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है. आपके साथ फाइल्स में आपके साथ शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सिंस मेरा ये पहला ही यूट्यूब का वीडियो है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना कि ये आपको कैसा लगा. और अगर आपको और कुछ इसमें एडिशन करना चाहिए ऐसा लग रहा है तो मुझे वो भी बता देना, मैं वो भी कर लूँगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है मॉड्यूल से तो आपको ये सेक्शंस और पेज नंबर्स काफ़ी हेल्प करेंगे वो चीज़ रिवाइज़ करने के लिए. और अगर आप एक सेक्शन भी पढ़ते हो ना तो आपको वो पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. इसी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं. तो जो मेन चैप्टर्स और जिसके रिलेटेड MCQs है आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है. थैंक यू गाइस सुनने के लिए. और मैं आगे के भी वीडियोस जल्दी अपलोड कर दूँगा. और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि कैसा लगा आपको वीडियो. कुछ अपडेट्स हैं तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं वो भी अमेंड कर दूँगा वीडियोज़ में. ठीक है. थैंक यू गाइस.